चलिए तो आगे की बात कर लेना। हमने ये बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्या इसको समझने में दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा, सीधा डॉस है ना? आइए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट डॉस के ऊपर बात करें ना। तो डॉस में सबसे पहला मसला ये है कि हम डॉस को कैसे स्टार्ट करें। डॉस को कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला चीज़ तो यही है। आइए, तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं। अब यहाँ बहुत कुछ मेरे पास तो देख रहे हो कि पूरा डेस्कटॉप क्या है, भरा हुआ सा है। तो इसको हम थोड़ा खाली करने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलो फिलहाल काम हो गया अपना। आइए, जैसे मैंने कल सिखलाया था वही मैं फिर से बता रहा हूँ। चलो ये चलता रहेगा बैकएंड में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉस को ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आप विंडोज़ के साथ आर बटन को दबाएंगे, इतना तो सबको पता। किसमें भी कन्फ्यूज़न है, आप भूल गए नहीं ना? ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। अब रन पे क्या टाइप करना है? रन पे टाइप करना है CMD, बड़ा छोटा मंझला सब चलेगा, जैसे भी हो आप CMD बस लिख दो, ये समझ जाएगा। एंटर कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मसला ये है कि ये समझ लो कि पूरी पूरी की पूरी सड़क है यहाँ से यहाँ तक। अब ये बीच में है, ये तो सही नहीं है। बोलेंगे साइड हो जा भाई, या तो बाएं या तो दाएं, है ना? ये थोड़ा फनी पार्ट हो गया। मतलब हम इसको अरेंज करेंगे स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट साइड में। तो क्या बताया था इसके लिए शॉर्टकट, इस पर कहीं भी क्लिक कर लो। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में अरेंज हो गया। राइट साइड पूरा क्या है, खाली है। तो राइट साइड जहां भी ब्लैंक दिखे उस पर क्या कर दो, इस पे मत क्लिक करना, नहीं तो ये दिखने लगेगा, जो कि दिखाना नहीं मुझे किसी को दिखाना नहीं है। मतलब राइट साइड का एरिया बिल्कुल खाली रखना है। तो क्या करेंगे, खाली वाले पे क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वही मिलेगा मुझे। तो खाली रख लिया हमने। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नहीं। अगर मान लो इसी को मुझे राइट साइड में लगाना होगा तो क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ राइट। अब एक बार में नहीं लगा तो फिर से एक बार विंडोज़ के साथ राइट। आ गया क्या? बताओ, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नहीं। तो आप इसको लेफ्ट या राइट में क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। चलिए बढ़िया। अभी ये बताओ देख करके कि आप करेंटली किस डायरेक्टरी के अंदर हो, और अशोक डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर बना हुआ है, यूजर्स के अंदर। कहाँ? अब मान लो मुझे यहाँ आना है, या ये डेस्कटॉप पे आना है, तो अशोक के पास एक डेस्कटॉप नाम का क्या होगा, डायरेक्टरी बना होगा। तो उस डायरेक्टरी को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना होगा। और डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए क्या कमांड हमने पढ़ा है, CD डबल डॉट नहीं, ओपन का नहीं होता है, क्लोज का होता है। हमें डायरेक्टरी ओपन करना है, और डायरेक्टरी ओपन करने के लिए कमांड हमने क्या पढ़ा है, CD स्पेस डायरेक्टरी का नाम, CD स्पेस डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी को ओपन करना है। यही ना लिखा हुआ तो था ही ये, CD स्पेस डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी को ओपन करना है आपको। तो मुझे किस डायरेक्टरी को ओपन करना है फिलहाल, तो हम क्या टाइप कर देंगे यहाँ पे, डेस्कटॉप। स्पेलिंग सिर्फ करेक्ट होना चाहिए, अपर केस लोअर केस से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इंटर करें। जैसे ही एंटर किया हमने, तो अब करेंटली हम लोग किस लोकेशन पे आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया फोल्डर बनाना है। क्या करना है, उसी फोल्डर को डॉस की भाषा में क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। अब आप लोग के पास बैग है, तो बैग क्या है, बैग भी आपकी एक डायरेक्टरी है, जिसमें अलग अलग तरह के
ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ऑब्जेक्ट आपका पेन हो सकता है, आपका नोटबुक हो सकता है, बुक हो सकता है, इवन मोबाइल हो सकता है, कुछ भी। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमें एक डायरेक्टरी बनानी है। तो डायरेक्टरी का पहले नाम बनाने के लिए कमांड क्या हमने पढ़ा था, एमडी स्पेस क्या देना होता है, डायरेक्टरी का नाम। तो क्या सोचा है हमने डायरेक्टरी का नाम, मान लीजिए मैं हबनेट के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, हबनेट लिखूँगा, बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। एमडी कमांड हुआ, हबनेट डायरेक्टरी का नाम हुआ जिस नाम से डायरेक्टरी हमें बनानी है। जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ हबनेट के नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे है बना हुआ, पक्का। अच्छा, मुझे इस डायरेक्टरी को अब डिलीट करना है, इस डायरेक्टरी को। तो हमने क्या पढ़ा है, आरडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। सिर्फ आरडी लिखेंगे तो होगा नहीं। अगर मान लो मुझे किसी को कॉल करना है, बुलाना है, तो मान लो मुझे बुलाना है उन्हें, तो बोलेंगे सुनो, तो कौन सुनेगा, यहाँ बहुत लोग हैं, मुझे इंडिविजुअली उनका नाम लेना पड़ेगा तब ना। ठीक उसी तरीके से आरडी मतलब आप कह रहे हो डिलीट कर दो डायरेक्टरी को, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा किस डायरेक्टरी को। तो क्या यहाँ लिखना होगा, सोचो, हबनेट, जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसका नाम। आरडी मतलब रिमूव डायरेक्टरी, बट किस डायरेक्टरी को, तो हबनेट को। एंटर कर दिए, कुछ हुआ क्या, क्या हुआ, यहाँ से डिलीट हुआ। अच्छा, वापिस से एक डायरेक्टरी बनाना है जिसका नाम हमें रखना है डीसीए। वापिस से क्या नाम रखना है, तो क्या मैं बना सकता हूँ, हाँ, क्या लिखना पड़ेगा, एमडी स्पेस डीसीए। देखो तो एक डीसीए के नाम से बना क्या, पक्का। अब मुझे डीसीए के अंदर एक फाइल बनाना है, बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, तो डीसीए पहले ओपन करना पड़ेगा। डीसीए को पहले क्या करना होगा, कैसे, क्या कमांड लिखेंगे, cd स्पेस डीसीए। इससे क्या होगा, डीसीए नाम का डायरेक्टरी खुल जाएगा। अब हम पूछे कि करंटली हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो क्या बताओगे, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस ग्रेटर देन साइन के सबसे क्लोज सेट कौन है, सबसे नजदीक कौन है, डीसीए। मतलब कौन सा डायरेक्टरी अभी खुला हुआ है, डीसीए खुला हुआ है। अब मुझे जो भी मैं अगर काम करूंगा वो कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनेगा, डीसीए के अंदर, पक्का। चलो तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग। फाइल कैसे बनता है, फाइल बनाने के लिए हमने कमांड पढ़ा था, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम। अब फाइल किस नाम से बना ले, मान लीजिए कि हम डॉस के नाम से फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉस। इतना लिख करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो कर्सर हमारा वेट कर रहा है। हमारा वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं इस फाइल में क्या मैसेज लिखना चाहता हूँ वो टाइप करूँ। मैं इस फाइल में जो मैसेज लिखना चाहता हूँ वो टाइप करूँ, तो इसीलिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो क्या मैसेज लिखना है इसके अंदर, मैसेज हमें टाइप करना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर सिंगल चलो हमने ये टाइप कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि इसे क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। तो क्या बताया था इसका शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाओ। अब कंट्रोल किसको कहते हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आओ मैं दिखा रहा हूं। देखो ये जो CTRL लिखा हुआ है ना, ये कंट्रोल है। अगर हम स्पेस बोलेंगे तो इस लंबा वाले को समझना, ये स्पेस है, ये ऑल्ट है, ये शिफ्ट है, ये विंडोज की है या स्टार्ट की है, ये फंक्शन FN मतलब फंक्शन की है। और यहाँ फंक्शंस कीज जो हैं वो अलग अलग रहेगा, लेकिन इस पे आपको नहीं दिख रहा होगा, F1 से लेकर के F12 तक। फिलहाल अब अभी क्या करना है, मेरे को कंट्रोल Z करना है। तो हमने कंट्रोल के साथ Z जब प्रेस किया तो देखो ऐसा साइन बना हुआ है। अब हम यहाँ एंटर करेंगे, क्या करेंगे, इंटर बटन को दबाएंगे। इंटर तो पहचानते हो सब लोग। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ क्या लिख करके आ गया,
वन फाइल कॉपीड, मतलब इसके अंदर फाइल बन गया पक्का। अच्छा, फाइल बना कि नहीं मुझे देखना है। तो किसी डायरेक्टरी के अंदर कितने डायरेक्टरीज हैं और कितने फाइल्स हैं, अगर ये देखना है आपको, तो इसके लिए एक कमांड होता है बच्चा dir। क्या है? dir का मतलब होता है लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरी। लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, किसी डायरेक्टरी के अंदर कितने डायरेक्टरीज हैं या कितने फाइल्स हैं, अगर ये देखना है सिर्फ, तो इसके लिए क्या चलाएंगे? dir। आगे बढ़ा है। अब जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हो क्या कह रहा है, डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर्स अशोक डेस्कटॉप DCA। मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, आप देख सकते हो एक फाइल है, एक फाइल है जिसका नाम क्या है? डॉस। फाइल का साइज क्या है? 104 बाइट्स का, मतलब इसमें 104 वर्ड होगा इंक्लूडिंग अ स्पेस। नहीं, इसमें साथ ही साथ 2 डायरेक्टरीज भी हैं, साथ ही साथ 2। तो एक फाइल है और 2 डायरेक्टरी है, किसके अंदर? इस DCA डायरेक्टरी के अंदर। अब मान लो कि जो DCA नाम का डायरेक्टरी है, मुझे इसका नाम बदलना है, मुझे इसका नाम बदलना है। तो नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमने, चलो स्क्रीन पहले साफ कर लें, भर गया। कैसे, क्या लिखेंगे? CLS। बढ़िया। तो हमें अब इसका नाम बदलना है, तो क्या पढ़े थे हम लोग? मूव। अब नाम किसका बदलना है पहले वो बताओ। तो DCA का बदल करके क्या करना है? ADCA कर दूं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो DCA अभी दिख रहा है वो बदल के क्या हो जाएगा? पक्का। चलो, क्या गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है। गलती ये कर रहा हूं मैं कि जिस डाल पे बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। मुझे DCA से एक स्टेप बैक आना होगा। DCA से क्या करना होगा? एक स्टेप बैक आना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर यहाँ रह के करना है तो कर सकते हो, बट आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो चलो पहले हम पीछे आके बता देते हैं, उसके बाद पाथ के सहित, कि पाथ ही के सहित डाल दें। पाथ के साथ अगर करना होगा तो लिखना पड़ेगा मूव C:/। लेकिन इस पे आप लोग कल जब उतना आसानी से बताया था तो बोल रही थी कि नहीं समझ में आया या भूल गई, तो ऐसे बताएंगे तो और मुश्किल होगा। चल आसान ही रखते हैं, है ना। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था, खासतौर से तुमसे, कि कल जिस तरीके से करवाया हूँ मैं इंडिविजुअली, उसके बाद ये लोग कैसे भूल गई इतनी जल्दी। यहाँ पे हम लोग लिखे थे, बट उस रूम में जो आप बताए थे ना कि एक्स्ट्रा कैसे लिखा गया, कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा जो था वो वाला नहीं, बस वही भूले हो ना। बाकी सब तो मेरे को पता था। अच्छा, तो चलेगा, उतना दूध बात है, कोई दिक्कत नहीं। जितना लिखवाया उतना हो रहा है ना। इतना जो जा रहा है। चलो तब सही है। तो खामखाट डरा दिया था, सब भूल गए। CD के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? डबल डॉट। ये क्या करेगा CD डबल डॉट? CD डबल डॉट का काम होता है एक डायरेक्टरी को बंद कर। नहीं, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, दे भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो देख, अभी यहाँ पे टोटल कितनी डायरेक्टरी खुली हुई है? तो बोलोगे यूजर्स अशोक डेस्कटॉप DCA, 4 डायरेक्टरी खुली हुई है। अगर हम अभी CD डबल डॉट लिखेंगे तो कितनी डायरेक्टरी बंद होगा? एक बंद होगा। एक बार में कितना डायरेक्टरी क्लोज होगा? एक डायरेक्टरी क्लोज होगा। और वो डायरेक्टरी कौन सा? DCA। करके देखें, देखो अब कौन सी डायरेक्टरी बंद हुआ? सिर्फ DCA। अभी कितनी डायरेक्टरी ओपन है? 1 2 3 डायरेक्टरी ओपन है, हाँ कि ना। अब मुझे इन तीनों डायरेक्टरी को एक बार में बंद करना है, तीनों डायरेक्टरी को एक बार में बंद करना है। तो क्या करें? तो इसके लिए एक कमांड हमने पढ़ा था, CD बैकस्लैश। क्या बोलते हैं इसको? CD बैकस्लैश। एंटर करें। अब होगा क्या? ये तीनों का तीनों डायरेक्टरी एक बार में बंद होगा। चेक करें। चलो एंटर करते हैं। हो गया? तीनों का तीनों डायरेक्टरी एक बार में बंद हो गया। अभी हम आ गए हैं C ड्राइव के ऊपर। अब वापस मान लो मुझे कहां तक पहुंचना है? डेस्कटॉप तक। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? CD स्पेस यूजर्स, ऐसा लिखे। अब एक ही बार में दो दो डायरेक्टरी को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? अभी कितनी डायरेक्टरी को एक बार में ओपन किया हमने? एक। अगर एक ही बार में एक से अधिक डायरेक्टरी को ओपन करना हो तो आप ऐसे लिखो,
स्लैश। अब बताओ कुछ समझ में आया? तो ये किया क्या, एक बार में 2 डायरेक्टरी ओपन किया, अशोक और अशोक के अंदर डेस्कटॉप। तो करने से मतलब कि 2 बार हाँ 2 बार नहीं, अगर मान लो डेस्कटॉप के आगे भी कहीं जाना होता तो फिर स्लैश दे करके, मतलब बता रहे इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, वो पूरा हायरार्की बता रहे हो आप, है ना? क्या कह रहे हो? पूरा हायरार्की बता रहे हो। कैसे हम लोग जब नाम बताते हैं तो दादाजी का, पापा जी का, अपना, है ना, इस तरीके से। और खासतौर से साउथ इंडियन है तो पूरा वो कम से कम पूरा डिसेंडेंट क्लासेस को एक साथ लेकर। तो क्या किया जाए यहाँ पे? हाँ अभी काम क्या था हमारा? डीसीए को एडीसीए करना है ना। तो क्या लिखेंगे? मूव, और क्या लिखेंगे? डीसीए एडी। एक तो नाम बदल गया क्या? पक्का? अब जब नाम बदल गया तब मुझे लग रहा है कि एक काम क्यों ना करते हैं, डीसीए के नाम से एक अलग भी फोल्डर रहने देते हैं। डीसीए के नाम से एक अलग भी फोल्डर रहने देते हैं, उसके अंदर भी ये फाइल रहेगा। कैसा रहेगा? और एडीसीए के अंदर भी रहेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, कॉपी हो गया एक डायरेक्टरी का। अच्छा बताओ, हमारे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी कॉपी बना के रखते हैं ना, फोटोकॉपी करवा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो ठीक उसी तरीके से मान लो इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है हमारा पड़ा हुआ, तो हम क्या चाहेंगे? उन सारे फाइल्स का एक कॉपी बना के रख लें। तो कॉपी बनाएंगे कैसे? तो किसी डायरेक्टरी का कॉपी बनाने के लिए हमने एक कमांड पढ़ा है जिसका नाम है एक्स कॉपी। क्या नाम है? एक्स कॉपी। तो पहले यहाँ कोई डायरेक्टरी है डीसीए के नाम से बना हुआ? नहीं। तो पहले बना लें। हाँ पहले बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? एमडी, और क्या लिखेंगे? चलो बन गया। लेकिन अभी डीसीए क्या है? खाली है। आप यहाँ से डबल क्लिक करके खोल के देख लो, डीसीए के अंदर कुछ है? नहीं है। इसको भी खोल के देख लें। हाँ है ना इसके अंदर। क्या दिख पा रहा है? समझ पा रहे हो आप लोग? सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ऑब्जर्वेशन। जो भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो कि कितना हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि एडीसीए का सारा फाइल किसके अंदर कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हमने एक कमांड पढ़ा था ना, याद है आपको? एक्स कॉपी। और उसके बाद क्या देना होता था? सोर्स डायरेक्टरी, मतलब जहां से कॉपी करना है। तो कहां से कॉपी करना है? अब एडीसीए से कॉपी कहां करना है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख दूं? चलो सही है। अब देखो इसके अंदर भी आ गया होगा डेटा, चेक कर लूं? हाँ देखो यही तो फाइल था जो आ गया है। बता यहां तक क्या मसला, कोई दिक्कत? तो तरीके से बताओ हमें तुम लोग कि क्या क्या अभी आपने किया, बताओ। नोटपैड की अगर मैं बात करूं तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला आपने डायरेक्टरी बनाया। डॉस खोलने के बाद आपने क्या किया? आपने डायरेक्टरी आपने क्रिएट किया। पक्का? अच्छा क्या कमांड यूज की इसके लिए हम लोग? पक्का ना? दूसरा काम क्या किया आपने? रुको, डायरेक्टरी को ओपन किया। डायरेक्टरी को क्या किया? ओपन की थी कि नहीं की थी? क्या लिखेंगे? CD। फिर क्या किया था आपने? डायरेक्टरी को क्लोज भी किया था। तो आप क्या बोल सकते हो कि डायरेक्टरी को आपने क्लोज किया था। और डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए क्या यूज किया हम? CD डबल डॉट। अच्छा ये भी आपने किया। और उसके बाद आपने डायरेक्टरी को रीनेम किया। क्या किया? पक्का ना? तो रीनेम के लिए क्या यूज किए हम लोग? हाँ मूव। क्या यूज किए? ये हुआ जो हम अभी बोल रहे थे कि ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितना चीजों को ग्रैब कर पा रहे हैं। याद करने का मतलब खुद से क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये करना है तो क्या करेंगे? डायरेक्टरी के बाद नेक्स्ट क्या है? आगे क्या आपने किया है? आपने डायरेक्टरी को कॉपी किया है। और कॉपी करने के लिए क्या कमांड यूज किया है? हाँ कॉपी कौन कहा? एक्स कॉपी ना? क्या? एक्स कॉपी। पक्का? और उसके बाद आपने क्या किया है? स्क्रीन को, अच्छा क्या कमांड यूज किया था आपने? पक्का ना?
अच्छा अच्छा, आपने क्या किया था, क्लोज ऑल ओपन डायरेक्टरी, इसके लिए आपने क्या यूज किया था, cd बैकस्लैश, यही ना यूज किया था। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या किया था, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, सारे फाइल्स डायरेक्टरी को देखने के लिए आपने क्या यूज किया था, dir, यही ना। अच्छा, तो ये तो डायरेक्टरी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने काम को कर लिया क्या। अब अभी रुको जरा, ये पूरा का पूरा काम किससे रिलेटेड हुआ है, तरीके से समझो तो ये पूरा का पूरा काम आप कह सकते हो कि आपने डायरेक्टरी मैनेजमेंट सीखा। आपने क्या सीखा, डायरेक्टरी मैनेजमेंट सीखा। नहीं, अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, फाइल मैनेजमेंट सीखते हैं। क्या सीखते हैं, फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, फाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या हो सकता है बच्चा, फाइल को बनाना, क्या, क्रिएट अ फाइल। दूसरा क्या हो सकता है, फाइल को बनाने के अलावा रीड द फाइल, फाइल को पढ़ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तीसरा काम क्या हो सकता है, कॉपी द फाइल, फाइल को कॉपी करना है, पक्का। फिर क्या हो सकता है, रीनेम द फाइल, फाइल को रीनेम करना हो सकता है। और क्या हो सकता है ये बताओ सर, क्रिएट फाइल के बाद ओपन भी तो हो सकता है ना। तो ओपन को ही रीड बोले हैं सर, अच्छा, ठीक। खोलेंगे तब तो पढ़ेंगे ही ना। चलो, यहाँ ओपन कहने का मतलब रीड है, दूसरे लैंग्वेज में ओपन ही होता है ना। तो अभी क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे। नहीं, इसके लैंग्वेज में रीड होता है, हम लोग की भाषा में ओपन होता है। डॉस में रीड करना होता है, फाइल को ओपन करना मतलब रीड करना, कॉपी करना, रीनेम करना। और क्या हो सकता है, बोलो बोलो जल्दी। डिलीट, डिलीट द फाइल, फाइल को सोचना है। हम हमेशा बोलते हैं अगर आप पढ़ना या सीखना चाहते हो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर को पहले बढ़ाओ, सबसे जरूरी चीज है। क्या हो सकता है, फाइल के ऊपर क्या काम हो सकता है, फाइल बनाना हो सकता है, ठीक है, फाइल को पढ़ना हो सकता है, ठीक है, फाइल को मिटाना हो सकता है, सही, फाइल की कॉपी बनाना हो सकता है, फाइल पहले से बनी हुई है उसको रीनेम करना हो सकता है, और कुछ फाइल को सर मूव करना होता है। हाँ? मूव करना होता है दूसरे फाइल में। तो कॉपी कर दिए ना। फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं फाइल में। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो किसको बोलते हैं, फाइल को एडिट करना, क्या बोलेंगे, हाँ, या बोल सकते हो अपेंड मैसेज इन द फाइल। फाइल में कुछ गलती हो गया तो उसको, हाँ, वो अलग चीज हो गया, वो आप आते हैं उसको बोलते हैं एडिट। ये बताओ इसी, ये तो पिछले वाले में भी हो सकता है, डायरेक्टरी में भी हो सकता है। अरे तरीका, डायरेक्टरी में एडिट नहीं होता है, डायरेक्टरी में कुछ मैसेज लिखते हैं। अच्छा, बैग पे लिखते हो कि लिखे हैं जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अगर उसमें कुछ मतलब गलती हो गया तो फाइल ही ना था बच्चा, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे थे वो मैसेज था। हाँ, मैसेज किसके अंदर, एक फाइल के अंदर, और फाइल का नाम क्या था, DOS। तो मान लो हमने कोई फाइल के अंदर कुछ मैसेज लिखा और मैसेज कुछ गलत लिखा गया, उस मैसेज को बदलना ही ना चाह रही है, तो इसको बोलते हैं एडिटिंग, फाइल एडिटिंग। क्या बोलते हैं, फाइल को एडिट करना। तो देख, तो वही तो लिखे हैं, एडिट द फाइल लिखे हैं ना। फाइल को क्या करना है, एडिट। एडिट का मतलब है कि पहले से जो फाइल में लिखा गया उसको बदल दो, और अपेंड का मतलब है कि पहले से जो लिखा वो रहेगा एज इट इज, और कुछ नया उसमें जोड़ दो। तो अपेंड और एडिट में अंतर होता है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या अंतर है अपेंड और एडिट में। एडिट में ऐड ऑन करते हैं तो उसमें हम फाइल में कोई चीज लिखते हैं, हाँ। ठीक, और जो गलत हो जाता है उसको सही करने के लिए एडिट करते हैं। मतलब जो कंटेंट पहले से है फाइल के अंदर उसको अगर बदलते हैं तो एडिटिंग हुआ,
और जो कंटेंट है उसके अलावा नया कंटेंट जोड़ते हैं तो अपेंड हो गया। क्या सरल भाषा में कह सकते थे ना? तो बस फाइल एडिटिंग के बाद क्या हो सकता है बच्चा? और सोचो सोचो सोचो। फाइल को अगर कलर करना है तो हैं? कलर मतलब कलर अच्छे से सजा डॉस है ये, यहाँ सजाने वाली बात भूल जाओ। ये यूज होता है बच्चों के लिए, नहीं है। पहले ही दिन बताया है ना कि आज के डेट में विंडोज के होते हुए डॉस क्यों यूज करते हैं? कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, बड़ा काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने के लिए। चल कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बोला, कुछ तो बोला है, अच्छा लगा। फाइल को क्या करना है? सेव करना है। ये नहीं भी बोलते तो सेव कर चुके थे, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ तो बोला है। सेव द फाइल, फाइल को सेव करना। और क्या हो सकता है? दो फाइल को जोड़ना हो सकता है। क्या करना हो सकता है? नहीं हो सकता है। मान लो एक फाइल ये बनाई, एक फाइल ये बनाई है, दोनों दोस्त है, बोलती है कि दोनों का फाइल मर्ज कर देना है ना, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मर्ज टू फाइल्स, ये भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है? कंपेयर टू। अब दो फाइल को क्या करना है? मान लो ये भी महात्मा गांधी पे ऐसे लिखी है और ये भी लिखी है, देखना है कि दोनों में क्या अंतर लिखी है, कि दोनों छाप दिए एक दूसरे के। तो हम क्या कर सकते हैं? दो फाइल को साइड बाय साइड कंपेयर भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर क्या लिखा हूं? ये थोड़ा सा आप लोग के लेवल से ऊपर का बात हो गया। इनक्रिप्ट द फाइल, ये क्या होता है? देखो, अगर कोई फाइल हमारा पड़ा हुआ है, मान लो कि हमारा फोटो है इसमें पर्सनल, अब हमारे लैपटॉप पे सब काम करता है, ये वो जितने भी हैं स्टूडेंट पुराने, सब लोग काम करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई फोटो हमारे इस लैपटॉप से कॉपी करके नहीं ले जाए दूसरे जगह पे, और ले हूँ जाए तो खुले नहीं वहाँ पे। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? फिर से समझा बात को? मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो फोटो है या जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है इस लैपटॉप पे पड़ा हुआ, और इस लैपटॉप का एक्सेस हम आप सभी लोग को दे के रखें। कोई भी इसमें पेन ड्राइव लगा सकता है, कॉपी कर सकता है डेटा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फोटो है वो अगर आप अपने लैपटॉप पे कॉपी करना चाहो, अपने कंप्यूटर पे कॉपी करना चाहो तो नहीं हो। कॉपी तो दूर की बात, अगर ओपन भी करना चाहो तो ना ओपन हो। कैसा रहेगा? तो इसके लिए हम अपने फाइल को क्या कर देते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब हुआ कि फाइल का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो मेन रूप है, उसको बदल दो। मतलब है बॉटल, लेकिन दिखाई देगा कि ये सांप है। हाँ, अब बॉटल देखेगा तो कोई भी इसको एक्सेस करना चाहेगा, अब गोल्ड देखेगा तो और सब लोग एक्सेस करना चाहेगा। लेकिन अगर ये जो है उसके अलावा ही कुछ दिखाई दे तो अगर एक फाइल का हम कोड चेंज कर दें, है ना, फाइल जो हमारा प्लेन टेक्स्ट एक कंटेंट रखा था उसको एक शाइफर टेक्स्ट में चेंज कर दें, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या? कि फाइल को हमने क्या कर दिया? इनक्रिप्ट कर दिया। और फाइल को इनक्रिप्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारा फाइल पे हमारा प्राइवेसी मेंटेन हो और हमारे फाइल को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। ये हो सकता है। अच्छा, अब बात आती है फाइल को हम क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। नहीं, हाइड से पहले मेक द फाइल रीड ओनली। इसका क्या मतलब होता है बच्चा? हमारे फाइल को खाली कोई पढ़ सके। क्या कर सके? पढ़ सके, उसमें कोई चेंजेस। कैसा रहेगा? बढ़िया ना कि गड़बड़? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हाइड द फाइल। फाइल को क्या कर सकते? छुपा सकते, ताकि हमारा फाइल कोई देखना चाहे तो उसको दिखे भी नहीं। फाइल पे सिक्योरिटी भी तो लगा सकते हैं ना, पासवर्ड। ये सिक्योरिटी का बाप है ना अपने आप में। टूटता ही नहीं है पासवर्ड। ये जो है पासवर्ड तो छोड़ दीजिए ना, बिना पासवर्ड का भी बहुत बड़ा पासवर्ड है ये। अगर हम किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे तो कोई भी हमारे फाइल को देख ही नहीं पाएगा। पासवर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, खुल भी नहीं करेगा। तो इनक्रिप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी। इसलिए देखते ना हो, आज व्हाट्सएप भी चलाते हो तो क्या बोलता है वो? एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब इनक्रिप्शन अगर नहीं होता तो हम लोग 10 रुपये का चाय पिए, जाकर जीपे कर दिए,
पेटीएम कर दी, ये सारा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इंक्रिप्शन के ऊपर। अगर इंक्रिप्शन नहीं होता तो आज के डेट में जितने भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कोई भी सिक्योर्ड नहीं रहता। आगे बढ़े तो फाइल को क्या करना हो सकता है बच्चा? हाइड करना हो सकता है। पहले इतना करके सिखा दें तो आगे बढ़ेंगे। अब फाइल बनाना तो सीख लिए हम लोग कि नहीं सीखे? अब हम चलते हैं वापिस से किसके अंदर? डीसीए के अंदर। आ गया डीसीए के अंदर। चलो यहां मुझे मान लो एक फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा है? कॉपी कॉन फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या रखते हैं? मान लो फाइल का नाम हमने रखा डीसीए, रख सकता हूं डीसीए, एंटर कर दूं तो बोलेंगे यहां पे डीसीए स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कंट्रोल जेड से मैंने इसको क्या करा? सेव कर दिया। तो हमने डीसीए के अंदर एक डीसीए नाम का क्या बना दिया और उसके अंदर एक मैसेज भी लिख दिया। अब क्या मैसेज लिखा मैं भूल गया, मुझे मैसेज पढ़ना है, मतलब सेकंड मैं अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ ये वाला। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे लिखना पड़ेगा टाइप। क्या लिखना होगा? और फाइल का नाम क्या देंगे? डीसीए। तो ये दिखा दिया डीसीए, यही ना मैसेज लिखा गया था इसके अंदर। अब मान लीजिए कि डॉस वाले फाइल को पढ़ना होगा तो क्या लिखेंगे? डॉस, उसमें ये मैसेज लिखा था हमने। अब दोनों का एक बार मुझे देखना है तो बस डॉस के बाद हम क्या लिख देंगे? डीसीए। तो एक साथ मल्टीपल फाइल्स को भी पढ़ सकते हो। तो डॉस फाइल के अंदर क्या लिखा गया है? ये मैसेज। डीसीए फाइल के अंदर क्या लिखा गया है? कहाँ भाग रहा है तू? डीसीए फाइल के अंदर क्या मैसेज लिखा गया है? ये मैसेज। तो एक साथ मल्टीपल फाइल्स को भी पढ़ सकते? जवाब है कि हाँ बिल्कुल। नहीं? चल तो अब इसके बाद क्या है? कॉपी फाइल। क्या है? कॉपी फाइल। कॉपी फाइल से पहले मैं दिखा दूं कि इसके अंदर अभी टोटल कितने फाइल्स हैं? 2 फाइल है, डीसीए एंड डॉस। अब हम चाहते हैं कि डीसीए का एक कॉपी बनाएं जिसका नाम हो एडीसीए। हो सकता है? पक्का? तो क्या करना पड़ेगा फाइल की कॉपी करने के लिए? कॉपी स्पेस फाइल का नाम। और किस नाम से कॉपी करना है या किस जगह कॉपी करना है? तो मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि इसको एडीसीए वाले में कॉपी कर दो, क्या कर सकते हैं? तो उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा बच्चा। तो पाथ पूरा कैसे लिखेंगे? C:/। उसके बाद कहाँ? यूजर्स। यूजर्स के अंदर कहाँ पे? अशोक। अशोक के अंदर पे कहाँ पे? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के अंदर कहाँ पे? एडीसीए। और इसके अंदर फाइल कॉपी कर देनी है, दैट्स इट। लेकिन पहले मैं दिखा दूं कि देखो अभी एडीसीए के अंदर हमारा फाइल नहीं है, एक ही फाइल है सिर्फ डॉस नाम का है। चल आधे स्क्रीन पे इसको रखते हैं और देखना जैसे ही हम एंटर करेंगे क्या होगा बच्चा? यहाँ एक और फाइल आ जाएगा, किस नाम से? कॉपी हो करके। समझ में आएगा तो बताना। हम तो कोशिश करते हैं कि एक एक चीज को लाइव आपको मैं समझाता और दिखाता जाऊं। बोलो, जैसे ही यहाँ से कमांड आपने ट्रिगर किया यहाँ कॉपी होकर के फाइल चली आई, हाँ की ना? बस। तो कॉपी करना भी सीखा, यहाँ हमने पाथ डालना भी सीखा। इस पाथ डालने के तरीके को बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ डालना। क्या डालना? हमने एग्जैक्ट वो पाथ डाल दिया जहां मुझे कॉपी करनी थी। हाँ, है ना? अरे यहाँ इसके पहले पाथ भी दे सकते थे लेकिन नहीं दिए तो क्या समझेगा कि इसके अंदर जो है फाइल उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर पाथ नहीं डाले हैं तो वहाँ पे टाइप भी कर दीजिए ना वो। क्या? सब कमांड आप टाइप करते हो नोटपैड में। अरे तेरी का हाँ तो यूट्यूब पे रहता है, आप ऑन देख सकते हैं। यूट्यूब रहेगा। बिल्कुल रहेगा, इसी के लिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं तो एक हम अलग से चीट शीट दे देंगे, टाइम बहुत लग जाएगा ना। कमांड का एक हम लिस्ट दे देंगे, नहीं तो वीडियो के ही हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, उसे भी आप निकाल लीजिए। चलो तो कॉपी करना हो गया। अब क्या है? मुझे फाइल को रीनेम करना है। अब देखो यहाँ जो फाइल है ना बच्चा डीसीए या डॉस, डॉस का नाम बदल के हमें MS डॉस कर देना है। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए कमांड होता है, जैसे डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए मूव यूज किए थे, फाइल को रीनेम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रेन। क्या? रेन मतलब रीनेम द फाइल। अब पहले से क्या नाम है? डॉस, बदल के क्या करना है?
MS DOS। अब अगर हम dir करेंगे तो फाइल किस नाम से आ गया यहाँ पे? अब पहले किस नाम से था, अब किस नाम से हो गया? तो रीनेम करना सीख लिए। अब मान लो वापिस से इसको हमको डॉस ही कर देना है, तो क्या करेंगे बच्चा बताओ? क्या करेंगे? लिखेंगे रेन MS DOS, अभी जो करंट नेम है, और बदलना किस में है? अब अगर हम dir करेंगे तो क्या दिखाएगा ये बता? MS DOS दिखा रहा है या DOS दिखा रहा है? DOS दिखा रहा है। आगे बढ़ सकते हैं? तो रीनेम करना भी हो गया। रीनेम के बाद क्या है? फाइल को डिलीट करना। ऑलराइट, तो फाइल डिलीट करने से पहले हम इसी फाइल का एक कॉपी बना लेते हैं। बना लूं? तो कॉपी DOS, और DOS की कॉपी यहीं पे बना ले रहा हूं MS DOS के नाम से। बन गया? अब dir करेंगे, माय बैड। तो यहाँ दो फाइल है, एक DOS और एक MS DOS। अब इसमें से एक फाइल को मैं मिटा सकता हूँ। अब किस फाइल को मिटा लूँ मैं? मान लो मुझे MS DOS को ही मिटाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अगर अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों फाइल को, समझना बात को, DOS और MS DOS को, तो देखना FC DOS MS DOS बोलेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नो डिफरेंसेस इनकाउंटर्ड, मतलब एक फाइल की कॉपी है दूसरी फाइल, तो कोई तो अंतर इसको मिला नहीं। CLS कर लूं? अब dir करता हूं। अब किसको मिटाना है मुझे? मान लो MS DOS को। कैसे? क्या लिखना पड़ेगा? तो डेल। फाइल को मिटाने के लिए क्या होता है? डेल। डायरेक्टरी को मिटाने के लिए क्या था? RD। फाइल को मिटाने के लिए क्या है? डेल स्पेस फाइल का नाम। क्या फाइल का नाम है? dir करके देखो, फाइल है कि गया? डिलीट हो गया ना? तो फाइल को डिलीट करना आया? बोलेंगे हाँ, फाइल को डिलीट करना आ गया अपने को। नहीं, अब क्या करना है? मुझे DOS वाले फाइल का या DCA वाले फाइल का एक कॉपी तैयार करना है। तो क्या करेंगे हम? कॉपी DCA, और इसका नाम हमने कर दिया ADCA। dir करके देखूं तो कितना फाइल दिख रहा है अब? DCA और ADCA। अब मान लो ADCA में एक लाइन मुझे और ऐड करनी है। ADCA में एक लाइन और ऐड करना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? अभी अगर मैं देखूं टाइप DCA और ADCA, तो दोनों में सेम मैसेज है, देख रहे हो? लेकिन मुझे लगता है कि ADCA का ये एडिट कर देना है मुझे। चलो इसी बहाने एडिटिंग का पार्ट दिखा देता हूँ। नहीं, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ एडिट हो जाए। ये ADCA तो ठीक है, लेकिन यहाँ ADCA का फुल फॉर्म ना होना चाहिए था। तो एडिटिंग हो तो देखो, पुराने वाले DOS में एडिटिंग के लिए बच्चा एक कमांड यूज होता था, एडिट। क्या होता था? लेकिन अब ये चलता नहीं है। साहब क्या कह रहा है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तब तेरे पास एक रास्ता है, क्या लिखोगे? नोटपैड। यहाँ भी कौन काम आएगा? वही पुराना साथी जिसका नाम है नोटपैड। और फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम क्या है? नोटपैड के बाद ADCA, यही ना फाइल का नाम था। क्या करेंगे यहाँ पे? एंटर। देख तो यही लिखा हुआ था इसके अंदर। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ A जोड़ देंगे। अगर और कुछ करना है तो DCA को कैपिटल में लिख देंगे, स्टैंड फॉर। और यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ ADVANC एडवांस, बस। बाकी एज इट इज छोड़ दूं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, क्या करेंगे? सेव करेंगे, क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब दोबारा मैं वही करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। टाइप क्या लिखता हूँ? ADCA DCA। अब जरा देखो, ADCA स्टैंड्स फॉर, हो गया चेंज। DCA में भी वही मैसेज है। तो फाइल को हम लोग क्या करना सीख लिए? एडिट करना भी सीख लिए। अच्छा, फाइल में कुछ मैसेज जोड़ना है मेरे को, क्या जोड़ सकता हूं मैं? तो चलो, फाइल में मैसेज जोड़ने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? लिखना होगा मोर ग्रेटर देन फाइल का नाम। मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। मोर ग्रेटर देन DCA, ऐसा लिख लिए। क्या करेंगे? अब एंटर कर दिए। अब ये मैसेज का वेट कर रहा है। क्या मैसेज आपको लिखना है? तो मान लो हमें लिखना है टॉपिक इन DCA, और यहां हमें देना है, पहले क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है DOS। क्या पढ़ना है? DOS। फिर क्या पढ़ना है हमें? विंडोज। फिर क्या पढ़ना है मुझे? MS ऑफिस। फिर क्या पढ़ना है हमें? इंटरनेट
नेट, फिर क्या पढ़ना है, प्रिंटिंग। क्या पढ़ना है, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। मान लो ये पढ़ना है, कंट्रोल जेड कर लूं। अब जब हम जाकर के देखेंगे टाइप स्पेस डीसीए करके तो क्या मैसेज दिखाएगा, टॉपिक इन डीसीए। सब कुछ आ गया या नहीं आ गया बताओ। अब मान लो इसी में एक टॉपिक और जोड़ना है 7 नंबर पे, नहीं एडिट नहीं, अपेंड 7 नंबर पे, चेंज नहीं करना है पहले से। तो लिखेंगे मोर डबल ग्रेटर देन डीसीए। पिछली बार एक्चुअली गलती मेरे से हुआ था, हमने सिंगल ग्रेटर देन डाला तो एडिट नहीं किया था, ओवरराइट कर दिया। वो फाइल पे क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया जो पहले वाली फाइल था। इसलिए अभी हम ऐड करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, मोर डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम, और इसके बाद एंटर करता हूं। अब 7 नंबर पे हम क्या डालना चाहते हैं बता। मान लो कि 7 नंबर पे हम डालना चाहते हैं ट्रबल शूटिंग, और कंट्रोल जेड से सेव कर ले। अब अगर हम टाइप स्पेस डीसीए देखेंगे तो क्या दिखलाएगा बच्चा, 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट पहले वाला रिव्यू आखिरी में डाले हैं। तो बताओ अपेंड करना भी सीखे कि नहीं सीखे, फाइल सेव करना तो कई बार देखा हमने, कंट्रोल जेड। बताओ यहां तक का सारा पॉइंट्स क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, 2 फाइल को मर्ज करना है, 2 फाइल को मर्ज करके एक तीसरा फाइल बना देना है, ठीक है। तो मान लो कि एक फाइल हमारा जो फाइल बनाना है तो उसका नाम पहले दे दो। क्या फाइल बनाना है मुझे, कॉपी कॉन, और फाइल का नाम हम दे देते हैं कॉपी कॉन, और फाइल का नाम क्या दे देते हैं, न्यू दे दें, न्यू फाइल ऐसा दे देते हैं। और उसके बाद किस फाइल को जोड़ना है मुझे, इसमें हमें डीसीए को भी जोड़ना है और एडीसीए को भी जोड़ना है। तो न्यू फाइल जो बना डीसीए प्लस किससे बनेगा, एडीसीए से बनेगा। किससे बनेगा, डीसीए प्लस एडीसीए से बनेगा। ये भी नहीं लेगा, कॉपी कॉन, तो इसको दूसरे तरीके से बना दो, इको, और पहला फाइल कौन सा था, पहला फाइल था डीसीए प्लस एडीसीए, और इसको किस में डाल दो, इसको एक नए फाइल में डाल दो जिसका नाम क्या रहेगा। ये एक तरीका हुआ, क्या लिखा हमने, इको डीसीए प्लस एडीसीए, और इसको एक नए फाइल में डाल दो जिसका नाम क्या रहेगा। अब हम DIR करके देखते हैं, तो देखो तो न्यू फाइल यहाँ पे आ गया, क्या आया या नहीं आया, हाँ बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे एक नया फाइल। चलिए, तो इसके बाद फिर क्या है, 2 फाइल को कंपेयर करना। 2 फाइल को कंपेयर करने के लिए भी हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आप लोगों से, अभी तो करवाए थे, क्या बताए थे, FC और फाइल का नाम। मान लो हम क्या डालते हैं, DCA और ADCA को कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंपेयर करके बताया, दोनों में जो डिफरेंसेस थे उसको बताया है। अब हमें क्या करना है, मेक द फाइल रीड ओनली, मेक द फाइल। अब मान लो DCA वाले फाइल को हम रीड ओनली करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, इसके लिए हमें एक कमांड यूज करना होता है, एट्रिब। क्या यूज करना होता है, एट्रिब प्लस R स्पेस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या दे देते हैं, क्या सोचा है, DCA ना। अब आप DCA वाले को एडिट करना चाहो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ट्राई करें, लिखें मोर डबल ग्रेटर देन DCA। देखिएगा, पढ़िए क्या कह रहा है ये, ऐसा क्यों कह रहा है पता है, एक्सेस डिनाइड जब भी आए तो समझ लीजिए कि आपके पास रीड ओनली परमिशन है, खाली पढ़ने का है, बदलने का। अब फिर से राइट ओनली करके देखें, हाँ करके देखते हैं। तो राइट मोड में चेंज करने के लिए हमें देना होगा -R DCA, एट्रिब -R DCA। हट गया, हटने के बाद दोबारा ट्राई करो आप, मोर डबल ग्रेटर देन, फाइल का नाम क्या था, देखो ऐड होने लगा। अब 8 नंबर पे हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, और कंट्रोल Z से सेव कर लेते हैं। देखो हुआ कि नहीं सेव, टाइप स्पेस DCA करके देख लें, टिप्स एंड ट्रिक्स आ गया। तो रीड ओनली में भी चेंज करना सीखे, वापस से राइट ओनली करना सीखे। अब एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग,
अभी देखो यहाँ पे DCA वाली फाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं चाह रहा हूँ ना दिखे तो हाइड करना पड़ेगा ना। हाइड करने के लिए क्या लिखेंगे? एट्रीब स्पेस प्लस H स्पेस प्लस S स्पेस फाइल का नाम दे दो। तो फाइल का नाम क्या है तेरा? DCA। बस इतना करना था। अब अगर हम dir करेंगे देखो तो DCA वाली फाइल दिख रहा है क्या? दिखाई दे रहा है कहीं? छुपा दिए ना सबसे। लेकिन अगर मान लो आपने छुपाया और आप ही को लाना है तो लाएंगे नहीं से? कैसे लाओगे? हाँ, माइनस माइनस नहीं, सिर्फ माइनस। एट्रीब स्पेस माइनस R स्पेस फाइल का नाम। अब हाँ अच्छा, R तो देना ही नहीं था, सॉरी, हाइड न किए थे। माइनस H माइनस S। अब अगर दोबारा मैं dir लिखता हूं तो क्या आएगा? DCA आ रहा है। छुपाना था तो प्लस H प्लस S लिखे थे, तो दिखाना होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस H माइनस S। अब आओ फाइनल क्या? इनक्रिप्ट करना। ये बड़ा ही तगड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी फाइल इनक्रिप्ट हो जाए ताकि वो फाइल दिखे नहीं, तो क्या हम अपने फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते। फाइल को इनक्रिप्ट, जिस भी फाइल को इनक्रिप्ट करना है, मान लो मुझे DCA वाले फाइल को इनक्रिप्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? CIPHER। क्या लिखेंगे? इनक्रिप्ट करने के लिए कमांड क्या लिखना होता है? CIPHER, साइफर। उसके बाद देना है माइनस या स्लैश E। क्या देना है? E। और फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम है? अब देखते हैं कि ये फाइल इनक्रिप्ट हुआ कि नहीं। किसके अंदर? DCA के अंदर ना। ये रहा। अगर ये इनक्रिप्ट हुआ होगा तो यहाँ एक लॉक लग गया होगा। हो गया है? देखो बाकी फाइल से थोड़ा अलग दिख रहा है। अभी जो सोना का ताला लगा है ना, ये इस बात का सिंबल है कि ये फाइल इनक्रिप्टेड है। अगर इस फाइल को मैं दूं आपको अपने लैपटॉप में ओपन करने के लिए, तो भी ओपन नहीं कर पाओगे। लैपटॉप कोई लाया है ना? चल ला दो। क्या ये लोग अपने कंप्यूटर पे भी देख सकता है जहाँ पे लैब करेगा? भाई ये हाँ, आज के लिए तो आखिरी ही है। एक दिन में ज़्यादा पढ़ा भी देंगे तो फिर सब भूल जाएगी। कल फिर बाकी इतना पहले कर लो, या कल आकर के पहले कर लेना। हमने इसमें कॉपी कर दिया। अब यही फाइल अगर ये दूसरे मशीन पर ट्राई करेगा पढ़ने का तो नहीं पढ़ पाएगा। चलो फिलहाल इस वीडियो को अपलोड कर दो।